नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। तो मित्रों, आ गए हैं हम सबसे पहले नॉर्मली स्क्रीन पर, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 से 21 जनवरी को 21 जनवरी तक चलने वाले इस सप्ताह की। तो इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, इस सप्ताह में बाजार की चाल है कैसी रहेगी, बाजार की दशा और दिशा किस तरफ जा सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो 16 से और 21 फरवरी तक जो सप्ताह चलने वाला है, 21 फरवरी तक का ये जो सप्ताह है, इसमें बाजार कुल 5 में से 5 दिन है वो कुल रनिंग में रहेगा, और किसी भी प्रकार का अवकाश है वो इस सप्ताह में देखने को नहीं मिल रहा है, और इंडेक्स है पूरे 5 दिन है वो दौड़ने वाला है। तो मित्रों, हम शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। और इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है, सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट्स है वो रहने वाली है Q3 अर्निंग्स की। और तिमाही जो नतीजों का सीजन है वो चल रहा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो तिमाही है उसके Q3 के रिजल्ट्स है वो मार्केट को काफ़ी दिशा दे सकते हैं। और जहां स्टॉक्स जो प्रॉपर स्टॉक्स में है वो रिकवरी अर्निंग्स है वो दमदार अर्निंग्स के बलबूते मार्केट है वो एक्शन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा Q3 जो अपडेट्स पर जो इस पिछले जो अभी जो सप्ताह समाप्त हुआ है, इसमें HDFC बैंक और विप्रो के जो मेजर्स जो अपने सेक्टर के दिग्गज हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में HDFC की बात करें और IT सेक्टर में TCS, विप्रो, इन्फोसिस और HCL की बात करें तो उनके जो रिजल्ट्स है काफ़ी दमदार है वो देखने को मिल रहे हैं। और इन पर है वो सोमवार को एक्शन है वो होते हुए मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। और इस सप्ताह भी Q3 रिजल्ट्स पर कुछ बड़े कंपनीज के रिजल्ट है इस सप्ताह है वो आउट होने वाले हैं। तो इन पर भी बाजार की है वो पैनी जो नज़र है वो रहने वाली है, और इनके बलबूते बाजार में है आपको काफ़ी बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। यह अच्छी रिजल्ट के बलबूते इंडेक्स है वो बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट की भी देखने को मिल सकती है। तो बात कर लेते हैं इस सप्ताह कौन कौन सी कंपनियों के है वो रिजल्ट है आपको पोस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 16 जनवरी को। तो 16 जनवरी की बात करें तो 16 जनवरी के डे में आपको कुछ छोटी हल्की कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें ट्राइडेंट लाइफलाइन है 16 जनवरी को इसके नतीजे आते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करें तो बड़ी कंपनी में एंजल वन जो लिमिटेड है उसके जो नतीजे आपको 16 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ छोटी जो कंपनियां हैं, ट्राइडेंट एक्सपो है, दीप डायमंड्स है, इन काफ़ी जो कंपनियां हैं वो अपने रिजल्ट्स है वो पोस्ट करने वाली है। गुजरात लीज फाइनेंस लिमिटेड उसके रिजल्ट्स भी आपको 16 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। बनारस बीड्स है, MK वेंचर कैपिटल है, और 16 जनवरी को आपको फेडरल जो बैंक है उसके नतीजे वो आते हुए देखने को मिलेंगे। और मित्रों, बात कर लेते हैं अगली 17 तारीख के डे में। तो 17 जो डे रहेगा उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनियों के रिजल्ट्स आपको पोस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। इनमें सबसे पहले 17 तारीख जो देखने को मिल रही है उसमें ICI लोमार्ड जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके नतीजे आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ICI जो प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है उसके नतीजे आते हुए भी आपको 17 जनवरी को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काफ़ी कुछ जो छोटी कंपनियाँ हैं, ट्रिगर लॉजिस्टिक है, गुलशन पॉलीज है लिमिटेड है, डेल्टा क्रॉप के रिजल्ट्स भी आपको 17 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर बात करें 18 तारीख के डे में, तो 18 तारीख डे में काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनियों के रिजल्ट आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इनमें टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का रिजल्ट है आपको 17 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेगा, और जोडिक वेंचर है उसका भी आपको 17 को रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। TV18 ब्रॉडकास्ट है, नेटवर्क 18 है, महाराष्ट्र कॉरपोरेशन है, और बैंक ऑफ इंडिया है उसके रिजल्ट भी आपको 17 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टाटा मेटलिक है, मैजेस्टिक लिमिटेड है उसके नतीजे भी आपको 17 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड है, और JJ फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए जो रिजल्ट्स है आपको 17 तारीख को आते हुए देखने को मिलेंगे। और यदि 18 के डे की बात करें तो 18 का जो डे है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनियों के रिजल्ट आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। इनमें एक पहली स्टॉक आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने नतीजे 18 तारीख को ही पोस्ट करने वाला है। पीस्ट माइंड के आपको नतीजे हैं वो 19 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। और स्टारलिंक वेल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के रिजल्ट्स भी आपको 19 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। और
बड़ी कंपनियों की बात करें तो इसमें आईसीआई सिक्योरिटीज़ के है वो रिजल्ट भी आपको 19 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरे बड़े रिजल्ट की बात करें तो पॉलीकैब इनके रिजल्ट भी आपको 19 तारीख को पोस्ट होते हुए नजर आएंगे। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो बैंक है उसके नतीजे भी आपको 19 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करें एल&टी ग्रुप की बड़ी जो कंपनी है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के जो तिमाही जो नतीजे हैं आपको 19 जनवरी को भी पोस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 19 के डे में अब काफ़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट भी और आते हुए देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान जिंक है, मोडेला वोल्सन है और काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट है आपको इस सत्र में देखने को मिलेंगे। और हेवेल्स के जो नतीजे हैं वो भी आपको 19 जनवरी को देखने को मिलेंगे। एम्फिसिस के नतीजे हैं वो भी 19 जनवरी को देखने को मिलेंगे। मार्टिन बर्ड के रिजल्ट भी 19 को देखने को मिलेंगे। और पीवीआर के जो रिजल्ट हैं वो भी आपको 19 जनवरी को पोस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। और यदि किंग की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स भी आपको 19 जनवरी को पोस्ट होते हुए नज़र मिलेंगे। और 19 जनवरी में बड़े रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एशियन जो पेंट है वो भी आपको 19 जनवरी को रिजल्ट है वो पोस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। और इन जो बड़ी कंपनियों के रिजल्ट से आपको इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये जो सप्ताह है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है मार्केट की नज़र से। और इसके अलावा हम बात करें तो 20 तारीख के जो 20 का जो डे रहेगा उसमें भी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, यूनिवर्सल आर्ट्स लिमिटेड है, आईएक्स के रिजल्ट्स भी आपको 20 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। एलटीआई माइंट्री के भी 20 जनवरी को आएंगे। आरबीएल बैंक है, मिस्टान फूड्स है। तो ऐसी काफ़ी बड़ी जो कंपनी है वो 20 जनवरी को रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। और 20 जनवरी का एक बड़ा जो रिजल्ट है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो रिजल्ट है आपको तिमाही नतीजे वो 20 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस पर वो मार्केट की है वो बड़ी पैनी नज़र रहने वाली है, क्योंकि रिलायंस निफ्टी में काफ़ी बड़ा वेटेज रखता है और ये पूरे इंडेक्स को भी प्रभावित करने की दमखम रखता है। तो इस वजह से रिलायंस पर भी है वो काफ़ी पैनी नज़र बाजार के रहने वाली है। और यदि हम बात करेंगे 20 के डे की, तो 20 के डे में JSW स्टील के लिमिटेड भी आपको 20 को आते ही देखने को मिलेंगे। कोफरेज के नतीजे भी 20 को ही आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेल्को लिमिटेड के भी रिजल्ट आपको 20 को मिलेंगे। JSW एनर्जी के रिजल्ट भी 20 को देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा 21 के डे में अगर बात करें तो 21 के डे में भी कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और IDFC फर्स्ट बैंक के नतीजे भी आपको 21 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे भी 21 को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो यस बैंक के जो तिमाही नतीजे हैं वो भी आपको 21 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो देखें तो ये कुल मिलाकर देखें तो ये जो सप्ताह है काफ़ी रिजल्ट के सेशन से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और 21 के डे में कुछ बड़ी कंपनियों के रिजल्ट और भी आते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं और कुछ ये छोटी जो कंपनियां हैं उनके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के इस बड़े जो रिजल्ट्स हैं इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। 21 के डे में एक बड़ा रिजल्ट आपको आते हुए देखने को मिलेगा। आईसीआई जो बैंक लिमिटेड है उसके रिजल्ट भी आपको 21 को ही देखने को मिलेंगे। तो ये इस सप्ताह आने वाली जो महत्वपूर्ण कंपनी है उनके रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग इस सप्ताह में करीबन 100 से 50 कंपनियों के रिजल्ट है वो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, जिनका बाजार पर जो मूवमेंट है वो काफ़ी देखने को मिल सकता है। और मित्रों अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक्स डाटा के। इस सप्ताह भी कुछ डोमेस्टिक जो घरेलू जो डाटा हैं वो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे जो बाजार को प्रभावित करने का दमखम रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे WPI इन्फ्लेशन। तो WPI इन्फ्लेशन क्या है? WPI जो हमारे देश में जो खुदरा जो महंगाई है उसके आंकड़े तो ऑलरेडी इस सप्ताह जो अभी जो सप्ताह समाप्त हुआ है उसमें आ चुके हैं। अब जो थोक महंगाई के जो डाटा हैं उनके जो डाटा हैं आपको इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। तो महंगाई के एक मुद्दे पर बात करें तो महंगाई का आंकड़ा है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है और इसका बाजार ने इसका चेयर भी किया है। अगर बात करें कि 16 जनवरी के डे में आपको WPI इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो बाजार में आते हुए देखने को मिलेंगे, जिस पर भी बाजार की काफ़ी बड़ी नज़र रहने वाली है। और यदि एनालिसिस्ट की बात करें तो एनालिसिस्ट का मानना है कि दिसंबर में जो महंगाई के मोर्चे पर काफ़ी राहत मिलते हुए दिखी है। और इसके पहले अगर बात करें तो नवंबर महीने में भी नवंबर का जो महीना था उसमें भी WPI जो इन्फ्लेशन है उसमें गिरावट है वो देखने को मिली थी। और ये जो नवंबर माह में जो गिरावट थी वो 5.85% पर आ गई थी और ये सबसे 21 महीने का सबसे निचला स्तर देखने को मिल रहा था। तो महंगाई के मुद्दे पर है वो एक ये बाजार के लिए ट्रिगर पॉइंट देखने को मिल सकता है। अगर महंगाई का आंकड़ा है वो कम होते हुए देखने को मिला तो ये मार्केट के लिए कुछ देखने को मिल सकता है।
और अगर बात करें तो अगर जो खुदरा जो महंगाई है उसका डाटा है ऑलरेडी इस माह में आपको आते हुए देखने को मिला है। जो रिटेल जो इन्फ्लेशन का जो डाटा है उसमें भी रिटेल जो महंगाई है वो कम होते हुए देखने को मिल रही है और दिसंबर माह के लिए 5.7 का आंकड़ा आपको आते हुए देखने को मिला है। और इसमें अब इसका जो महंगाई का आंकड़ा कम होता हुए देखने को मिल रहा है, इसका जो प्रभाव है अब आरबीआई की पॉलिसी पर भी देखने को मिलेगा। आरबीआई की जो रेपो जो रेट बढ़ाने की जो दर है उसमें कुछ गिरावट कर सकता है। और मार्केट ये एनालिसिस का एक जो समूह है ये मान रहा है कि अब आरबीआई है वो 0.35 जो बेसिस जो रेट हाइक्स है वो करने की पर विचार कर सकता है। तो ये भी आने वाले सप्ताह के लिए और अगले इस शुरू होने वाले सप्ताह के लिए भी एक बड़ा मार्केट के लिए एक चेयर पॉइंट हो सकता है। तो ये भी इस सप्ताह है वो बड़ी घटनाओं में से देखने को इस सप्ताह है वो देखने को मिलेगी। और मित्रों अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की, यानी दुनिया में किस प्रकार का डाटा आने वाला है। तो उसकी भी बात भी हम इस वीडियो अब कर लेते हैं। तो अब बात करेंगे सबसे पहले हम चाइना की। तो ये जो सप्ताह है वो चाइना की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कोविड पर जो चाइना की पॉलिसीज है उसमें जो पॉलिसी में जो बदलाव आया उसकी वजह से जो लॉकडाउन खुलते हुए देखने को मिल रहा है उसमें बड़े लेवल पर से वो काफ़ी मार्केट में है वो काफ़ी लो लेवल पर मार्केट देखने को मिल रहा है। इस वजह से जो इनफ्लो है वो चाइना की तरफ होते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि डेटा की बात करें तो इस सप्ताह आपको चाइना में जो चाइनीज़ जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट के डाटा है वो आप आते हुए देखने को मिलेंगे और इस पर वो पूरे बाजार की नज़र है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो डाटा है वो चाइना में जो Q4 जो जीडीपी के Q4 जो डाटा है Q4 की क्वार्टर के जो डाटा है वो काफ़ी अहम फैक्टर है वो आपकी इस सप्ताह के लिए रहने वाला है। और दूसरे अन्य अगर डेटा की बात करें तो हम बात कर लेते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका से भी कुछ MBA मॉर्टगेज जो एप्लीकेशंस है फॉर जो 13 जनवरी को जो सप्ताह हुआ है उसके लिए भी डाटा आएंगे और रिटेल सेल्स के डाटा आएंगे और इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के डाटा भी इसी सप्ताह आपको बुधवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर इसके अलावा बात करें तो दूसरा अमेरिका में जो क्रूड ऑयल का जो स्टॉक्स है क्रूड ऑयल जो स्टॉक्स है उसके डाटा भी इसी महीने आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर यूरो जोन की बात करें तो यूरो जोन में भी दिसंबर माह के लिए जो महंगाई है उसके डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन आउटपुट है वो भी यूरोपीय जो जोन है उन देशों के लिए बुधवार को डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। और सबसे अगर बात करें अब अगर जापान की भी बात करें तो जापान से भी कुछ डेटा है वो इस महीने आते हुए देखने को इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें दिसंबर माह के लिए PPI डाटा है और मशीनरी डाटा है और टूल ऑर्डर्स के डाटा है वो दिसंबर माह के आने वाले हैं। और बात करेंगे तो इसके अलावा इसमें बैंक ऑफ जो जापान है उसकी इंटरेस्ट रेट हाइक करने का डिसीजन है वो भी इसी सप्ताह आने वाला है। और जापान के बैलेंस ऑफ ट्रेड के डाटा भी दिसंबर माह के लिए इसी सप्ताह आएंगे और इन्फ्लेशन के डाटा भी जापान की तरफ से आते देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट है जो डाटा है वो चाइना में GDP का Q4 के डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें चाइना की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा भी और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डाटा हैं, रिटेल सेल्स के डाटा हैं, वो भी इस सप्ताह वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इस पर बाजार की काफ़ी पैनी नज़र है आपको आते हुए देखने को मिलेगी। और मित्रों अब बात कर लेते हैं FI और DIs के सेंटिमेंट की। तो FI और DIs के सेंटिमेंट से ही बाजार चलता है। तो FIs की अगर बात करें FIs के सेंटिमेंट की तो FIs का जो सेंटिमेंट है दिसंबर और जनवरी माह में FIs का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी नेगेटिव मूड देखने को मिल रहा है और वो इंडियन जो मार्केट है उससे काफ़ी बड़ा पैसा उन्होंने निकाल लिया है। तो इसके अगर इस सप्ताह की अगर हम बात करें तो अगर डेटा के अनुसार बात करें तो ये जो 13 जनवरी को जो समाप्त सप्ताह हुआ है और इसमें अगर बात करें डेटा के हिसाब से तो FIs ने अब तक कुल मिलाकर 2422 करोड़ का सेल किया है, जिसमें DIs ने 1953 का परचेज किया है। और यदि उस जनवरी के प्रारंभ से पूरा डेटा देखें हम 2 जनवरी से लेकर के और अब तक 13 जनवरी तक के पूरे अगर डाटा को देखें तो अभी तक जो FIs का जो सेंटिमेंट रहा है वो नेगेटिव रहा है और उन्होंने बड़ी बिकवाली है वो इस माह के दौरान की है। और यदि हम पूरे जनवरी माह की बात करें तो पूरे जनवरी माह में FIs को जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी बिगड़ते हुए देखने को मिल रहा है। और पूरे जनवरी माह में अब तक है वो FIs ने 17,400 करोड़ रुपए है वो बाजार से इंडियन मार्केट से निकाले हैं और FIs ने 12,798 करोड़ का परचेज किया है। तो FIs की दृष्टि से देखें तो बाजार में आगे भी ये ट्रेंड्स है वो देखने को मिल सकता है। और इसकी एक जो बड़ी जो वजह है वो ये निकलती हुई देखने को मिल रही है कि चाइनीज़ जो
प्रशासन है उसकी तरफ से जो कोविड जो पॉलिसी चेंज की है उसके बाद से वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है वो चालू होती है देखने को मिली है। और जो चाइनीज़ जो मार्केट हैं वो काफ़ी लोअर लेवल पर वो बने हुए हैं। और जो एफआईज का जो मूवमेंट है अब वो चाइना की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। और चाइनीज़ जो मार्केट है वो काफ़ी सस्ते होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एक बड़ा जो पैसा है वो इंडियन जो मार्केट से निकाल करके चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर आ गया। इस सप्ताह भी ये भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इस सप्ताह भी एफआईज है वो बड़ा पैसा है वो इंडियन मार्केट से निकाले। अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली देखी गई है, विदेशी निवेशक चीन जैसे सस्ते बाजारों में निवेश कर रहे हैं जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कोविड लॉकडाउन से फिर से खुल रही है। एक्सपर्ट का कुछ मानना है कि कुछ और दिनों तक बिकवाली जारी रह सकती है। और पिछले हफ्ते विदेशी जो संस्थागत थे एफआईज ने करीब 10,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं और बाजार की भविष्य की दिशा के लिए एफआई का रुझान काफ़ी अहम होता है। तो ये इस सप्ताह भी एक बड़ी एफआईज की दृष्टि से भी बड़ा मूवमेंट है वो बाजार में देखने को मिल सकता है। और मित्रों अब बात करेंगे अमेरिकन मार्केट की, यूएसए की। तो यूएसए का जो मार्केट है आपको मंडे को है वो क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा और इस पर आपको बड़ा कोई एक्शन है वो मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। और इसका जो वजह है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो डे है वो अमेरिका में मनाया जाएगा और इसकी वजह से आपको मंडे को यूएस मार्केट है वो क्लोज देखने को मिलेंगे। और हालांकि अमेरिका, यूरोप और चाइना से इस सप्ताह काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाजार की जो पैनी नज़र है अमेरिकन जो बॉन्ड यील्ड है और डॉलर इंडेक्स पर भी नज़र रहने वाली है। और कच्चे तेल के उतार चढ़ाव पर भी बाजार की काफ़ी नज़र है वो इस सप्ताह देखने को मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। और क्रूड ऑयल पर भी है वो मार्केट का काफ़ी पैनी नज़र वो देखने को मिलेगी। और क्रूड जो ऑयल है उसमें क्रूड ऑयल में इस सप्ताह जो सप्ताह चला है उसमें काफ़ी क्रूड ऑयल में काफ़ी तेज़ी आते हुए देखने को मिली है। और ये जो तेज़ी जो देखने को मिल रही है उसकी जो एक बड़ी वजह है जो चाइनीज़ जो इकोनॉमीज है उसमें जो रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। चाइनीज़ इकोनॉमी की जो इकोनॉमी है उसमें इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ऑयल जो चालू होते हुए देखने को मिली है उसकी वजह से क्रूड की है वो काफ़ी डिमांड है वो आते हुए देखने को मिलेगी। इस वजह से तेल में वो बड़ी तेज़ी आते हुए देखने को मिल रही है। यदि WTI क्रूड की बात करें तो उसमें आपको 1.5% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। ब्रेंट में भी आपको 1.5 से ज़्यादा % की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब दोनों ही जो मेन जो ऑयल्स हैं और उनमें दोनों का जो लेवल है करीबन कम 80 से ऊपर है वो देखने को मिल रहा है। और जो सभी जो एनर्जी जो हैं उनमें सभी में तेज़ी देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। गैसोलीन है उसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ये सप्ताह भी है वो ऑयल की दृष्टि से काफ़ी वो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि चाइनीज़ जो इकोनॉमी है उसमें बड़ी रिकवरी के लिहाज से अगर वहाँ तेल की जो डिमांड है बड़ी डिमांड निकल कर आ सकती है। इस वजह से तेल में वो तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये भी इस सप्ताह भी ये भी एक बड़ा ट्रिगर है वो काम कर सकता है कि तेल में आगे तेल की जो रफ्तार आगे किस तरफ देखने को मिलेगी। तो मित्रों आज की जो इस सप्ताह की जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं होने वाली हैं उनकी चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो मित्रों इस सप्ताह की जो घटनाएं बाजार को प्रभावित करने वाली हैं वीडियो को देखिए और बाजार को पर वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।